एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हनुमान हनुमान जयंती जयंती की की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो हम वीडियो आपके लिए लाए हैं वो सिर्फ एक ऐसा वीडियो नहीं है जो कि फिल्म लवर्स ही बहुत पसंद करते हैं, बल्कि करोड़ों देशवासियों को भी इस वीडियो का इंतज़ार था। यह एक सिनेमैटिक प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि उससे कई गुना ऊपर ये हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यह हम बात कर रहे हैं आज हनुमान जयंती पर रिलीज़ किया गया एक ऑफिशियल टीज़र रामायणा मूवी का, और ये जब से रिलीज़ हुआ है तब से इंटरनेट पर छाया हुआ है। हाँ, और एक्चुअली आज ये बहुत जल्दी रिलीज़ कर दिया गया था। हम फिर भी लेट हो गए हैं इस पर रिएक्ट करने के लिए। ये आई थिंक इस टीज़र में राम का जो कैरेक्टर है, राम जी का, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ये नमित मल्होत्रा की जो रामायण दिवाली पे रिलीज़ होने वाली है। इसकी स्टार कास्ट की बात कर लें तो इसमें राम जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रणवीर कपूर, रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं यश, सीता माँ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं साई पल्लवी, लक्ष्मण जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रवि दुबे, और हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सनी देओल। मतलब बहुत टाइम से वेट था एक्चुअली। और जो जैसे कि पता है कि आदि पुरुष आई थी और सबको बहुत डिसअपॉइंट कर दिया था, तो इस मूवी से बहुत उम्मीदें हैं सबको। और इसका म्यूज़िक दिया है हंस जिम्मेर ने, और A.R. रहमान ने। लिरिक्स लिखे हैं कुमार विश्वास ने। आइए चलिए पहले ये राम जी का फर्स्ट लुक देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। प्राइम फोकस पे इंटरनेशनल। ओह, ओके। फुल राम जी वाला लुक, रूलिंग आवर हार्ट्स। ओके। ओह, ये थोड़ा कम नेचुरल लग रहा है। ओह, आ हीरो लॉर्ड। ओह, एक टाइम ऑस्कर विनिंग देंगे। ओके। वाह। डायरेक्टर है नीतीश तिवारी। और स्पेशल बहुत अच्छे दिए हैं यहाँ पे। ज़्यादा फेस। ओह, हिरन वाला वो सीन है। ओह, ओके। लक्ष्मण जी सीता माता का रूप। रामायण अर्थतारिस। रावण को रोल कर रहे हैं यश। अरे पुष्पक विमान पुष्पक क्या? विमान। पुष्पक विमान पुष्प की तरह लग भी रहा है पूरा। ओके, फॉर IMAX। आईमैक्स। ओह, ये ट्रेलर सॉरी टीज़र एक्चुअली टीज़ किया है, जो रावण का लुक ना दिखा करके किया है। और ये हमारे इंडिया की पहली मूवी है जो आईमैक्स फीचर्ड फिल्म है। और जैसा कि इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने पहले ही बता दिया था कि ये जो 2 पार्ट में वीडियो आ रहा है, दिवाली 2026 में फर्स्ट पार्ट, 27 में सेकंड पार्ट, ये दोनों पार्ट मिला करके ये बजट बहुत ही हाई है। अराउंड 4000 करोड़ बजट है, जो कि इंडिया की आई थिंक बहुत ही ज़्यादा हाई बजट मूवी है। और जो इनका सीन भी देख के लगा है ना,
वो ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा वीएफएक्स यूज़ किया गया है। और जितने भी क्रिटिक्स थे जो ये सारी चीज़ें कह रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि रणबीर कपूर एज अ राम जी के रोल में कैसे फिट होंगे, तो एक्चुअली में ये डायरेक्टर का भी खेल होता है कि किस तरह के डायरेक्शन में हम एक्टर से क्या निकलवा सकते हैं। और एक्चुअली में रणबीर कपूर बहुत ही बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, और एक्चुअली में वो राम जी की झलक थोड़ी बहुत आ रही थी। जैसा कि हम लोग को पता है कि ये तो पहले ही डिस्क्लेमर दे सकते हैं कि रामानंद सागर जी के द्वारा जो रामायण की गई थी उसका तो कोई तोड़ नहीं है, लेकिन हाँ, अरुण गोविल जिस तरह से राम जी की छवि हम लोगों के मन में सेव रखे हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हाँ, उनके बाद ये बेस्ट लगा, उनके बाद ही। एक कह सकते हैं कि उनकी लेगेसी को ये आगे ले जा सकते हैं एज अ राम जी के रूप में। और रणबीर कपूर का वो जो एक्सप्रेशन आ रहा था ना, जहाँ पर बैकग्राउंड में थोड़ा अंधेरा सा था और वो आगे चल रहे थे, वहाँ पे दिख रहा था कि उनके चेहरे पे जो स्ट्रेंथ है और जो पीस है वो एक साथ दिख रहा था, जो कि एक किंग में और एक हम लोग जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा है। ये फुल एक्सपेक्टेशन पर खड़ी उतरी है ये जो टीज़र है, और अब तो लग रहा है कि मूवी तो बहुत ही ज़्यादा कमाई जाएगी। सबसे ख़ास बात ये भी है कि इस मूवी को इंटरनेशनली यानी वर्ल्ड वाइड काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, और वर्ल्ड वाइड प्रमोशन का ही नतीजा रहेगा हो सकता है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहीं ना कहीं इंडिया से ज़्यादा स्क्रीन अगर हमें आउट ऑफ कंट्री मिलता है तो वो ज़्यादा ही मिलता है। और अगर हम बात करें इनके डायरेक्टर की, नितेश तिवारी की, तो इन्होंने दंगल इससे पहले डायरेक्ट की थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाई, अराउंड 2000 करोड़। लेकिन यही है कि उसका 4000 करोड़ तो 400 करोड़ तो सिर्फ इंडिया से आया था। रेस्ट आउट जितने भी मनी थे वो चाइना से, अमेरिका से, यहाँ सब आया था। और यही स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी किया जा रहा है। यही स्ट्रैटेजी रामायणा के साथ स्क्रीन टाइम पहले ही प्ले कर दिया गया था यूएस की थिएटर्स में। और इसमें अगर म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक ए.आर. रहमान जी द्वारा दिया गया है, जो कि वाकई बहुत ही कमाल के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। उनकी तो कोई भी कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन उनके साथ जो कोलैब में हमें दिखेंगे हैंस जिमर, वो खुद एक ऑस्कर विनर म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत ही म्यूज़िक, लेजेंडरी म्यूज़िक दिया है, जैसे कि ग्लैडिएटर, इंसेप्शन, इन सारी मूवीज़ में, ड्यून। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमारे ये जो है एक रामायण सीरीज़ है, वो इस सीरीज़ नहीं, हमारे जनरेशन्स काफ़ी कनेक्टेड है उससे। एक माइथोलॉजिकल, एक महाकाव्य है ये। हम यही कहना चाहेंगे कि रामायण जैसी जो महाकाव्य है, ये बड़े पर्दे पर भव्य रूप से देखने में ही अच्छा लगता है। इसे थिएटर में ज़रूर जाकर देखना चाहिए, क्योंकि जो हम यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं छोटी स्क्रीन पर, शायद वहाँ पर हम इससे 10 गुना ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस करें। एक चीज़ और थी इसमें कि हम लोगों ने इससे पहले जो आदि पुरुष थोड़ी बहुत डिसअपॉइंट की थी, वो अपने थोड़े डायलॉग से भी डिसअपॉइंट की थी। डायलॉग का जो इसमें खेल रहा है वो अभी भी हिडन रहा है। अभी भी हम लोग को ऐसा कुछ नहीं पता कि डायलॉग किस तरह के हैं। बहुत ही साइलेंट वे में, लेकिन किलर वे में इसको कर दिया गया है। हाँ, और एक चीज़ का मलाल भी रह गया कि मतलब हम तो वेट कर रहे थे, ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो गए थे, क्योंकि और एक अरुण गोविल जी का भी थोड़ा वो लुक आया था, जहाँ पर वो क्राउन दे रहे थे, जो कि दशरथ जी का रोल कर रहे हैं, राम जी के पिता का। आज हनुमान जयंती है, थोड़ा हनुमान जी का भी एक ग्लिम्स दिखा देना चाहिए था। कहीं पीछे से ही कोई शॉट लगता हुआ, वो जो उनका आइकॉनिक वो सीन होता है जब वो समुद्र पार करके जाते हैं, कुछ वैसा सीन दिखा देना चाहिए था, क्योंकि वो वेट है हम लोगों को। और आज हनुमान जयंती जैसे सिंबॉलिक डे पे इसको रिलीज़ भी किया गया है। अभी तो बहुत ही अच्छा लगा ये टीज़र, और वाकई में बहुत ही, अब वेट नहीं है, हम लोग फुल फैमिली के साथ उसको जाना पसंद करेंगे देखने। हाँ, नो डाउट कि जो राम जी के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया इस टीज़र के थ्रू, एज अ राम जी, रणबीर कपूर मुझे तो अच्छे लगे। जैसे कि बोलते हैं कि राम जी एक वॉरियर भी थे, किंग भी थे, तो वो तेज भी उनके चेहरे पे दिख रहा था, वो कामनेस भी उनके चेहरे पे दिख रही थी, जो हमें आदि पुरुष के टाइम मिसिंग लगा था। क्योंकि प्रभास बहुत अच्छे एक्टर है, नो डाउट। बाहुबली में उन्होंने इतनी अच्छी मूवी दी है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, पर बस हमें लगा कि वो तेज और वो पीसफुल जो राम जी के चेहरे पे हम हमेशा इमेजिन करते हैं ना, वो मिसिंग था। तो मुझे यहाँ पे रणवीर कपूर बहुत अच्छे लगे और वो एक्सप्रेशन भी वैसे एक उनके अंदर कामनेस दिख रही थी, लेकिन साथ में वो तेज भी दिख रहा था, वो एक वॉरियर वाली क्वालिटी भी दिख रही थी। जितनी जगह भी वो दिखे हैं और जितनी जगह भी उन्होंने एकदम परफेक्ट एक्सप्रेशन दिए, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं, बहुत ही सिंपल और सटल, जैसे राम जी को हम हमेशा इमेजिन करते हैं। और
वीएफएक्स की बात करें तो कहीं कहीं जगह रियलिस्टिक भी लगा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कहीं कहीं ऐसा लगा कि गेम 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 वाली वाइब दे रहे थे। नहीं, वो जहाँ पे फाइट सीक्वेंस दिखा रहे थे, मुझे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हाँ। कोई वीडियो गेम चल रही है। सो और जो पहला वीडियो आया था जहाँ पर वो वॉक कर रहे हैं और फूल बरस रहे थे, तो वो भी थोड़ा वो एनिमेटेड टाइप लग रहा था, थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब थोड़ा। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी जो कमी है, मुझे पता है 8 महीने हैं अभी, वो कहीं ना कहीं वो सब फिक्स कर लेंगे। लेकिन ये मैं कहूँगी कि ऐसा फर्स्ट लुक मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, बहुत अच्छा लगा देख के। थोड़े मुझे लग रहा है कि चेंजेस को इनको ज़रूरत पड़ेगी, आई थिंक इसीलिए इन्होंने इतने टाइम पहले ये फर्स्ट लुक इनका लॉन्च कर दिया है, ताकि वो जो भी हम यहाँ से रिव्यू दें या जो भी ओपिनियंस आए, वो अपने माइंड में रख के 8 महीने के अंदर वो सारी चीज़ें चेंज कर ले। सो आई होप कि वो देख रहे हो हमें, और और जो हम लोगों को कमी लग रही है वो चेंज कर दे। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है। अब आगे आने वाले कैरेक्टर्स जो हैं उनके इंट्रोडक्शन वीडियो का वेट है, और इसके ट्रेलर टीजर का भी वेट है जो प्रॉपर डायलॉग के साथ हो। बाकी मुझे अच्छा लगा। हाँ, एक्चुअली में बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कहीं न कहीं वो डर था कि कहीं बहुत ज़्यादा एनिमेटेड या वीएफएक्स बहुत ज़्यादा ओवरपावर या ओवरशैडो ना कर दे हमारे जो रियल कैरेक्टर्स हैं जिसको हम देखना चाह रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत ही सही है। इतना वीएफएक्स आई थिंक ज़रूरत थी, और जिस तरह से वो पुष्पक विमान बनाया गया था ना, बहुत ही हाँ, सुंदर प्यारा-सा, जिस वो तरह से तो था था। कि हाँ, हाँ, एकदम पुष्प की तरह। और बस वही है कि अभी जिस तरह से सुनने में आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट पार्ट में रावण का लुक थोड़ा-सा रावण का जो स्क्रीन टाइम रहेगा वो थोड़ा-सा कम रहेगा, क्योंकि वो सेकंड पार्ट में ज़्यादा खुलकर आएँगे। और यश का जिस तरह का रोल रहेगा वो इम्पैक्टफुल रहेगा, क्योंकि इसमें रावण के रोल में मोर देन विलेन, वो उनको एक ऐसा वॉरियर, इंटेलिजेंट वॉरियर दिखाने की कोशिश करेंगे, एज़ अ बहुत हार्डकोर शिव भक्त दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसका एक सीन भी बहुत ही वायरल हो रहा था वो पूजा करते वक़्त ऐसा। बट ये कितना सच है ये नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये है कि इस दिवाली में धमाका तो होने ही वाला है, और अब यही उम्मीद है कि ये सारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि यहाँ इस मूवी से वाकई बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर जो इस मूवी को प्रमोट कर सकते हैं वो हैं। क्योंकि अब नमित मल्होत्रा खुद एक ऑस्कर होल्डिंग जो वीएफएक्स रहा है और डीएनईजी रहा है, उसको हाँ, ये हाँ, ओन करते हैं। सो ये खुद ऐसे प्रोड्यूसर हैं, तो हमें बहुत उम्मीद है कि रामायणा अगर पूरे वर्ल्ड में छाई रही तो उससे ज़्यादा प्राउड की बात और कोई नहीं हो सकती है। सो बहुत ही ज़्यादा वेट है थिएटर में इसे देखने का। एक्चुअली में जो हम लोग को म्यूज़िक मिस कर रहे हैं, उसका एसेंस मिस कर रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो साउंड वाला सिस्टम है ना, वो बड़े पर्दे पे ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ। सो नो डाउट हमें पसंद आया। सो आई होप कि मेकर्स जो भी रिव्यूज़ और जो भी पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के आ रहे हैं उसको पॉजिटिवली लेके वो चेंजेस लाने की कोशिश करें, क्योंकि जब आदि पुरुष का फर्स्ट लुक रिलीज़ हुआ था तो भी लोगों को पसंद नहीं आया था, उसके बाद भी उन्होंने कुछ हाँ। चेंजेस किए थे, लेकिन आई थिंक वो उतना नहीं निकल कर आ पाया जितना हमने एक्सपेक्ट कर लिया था। अब इससे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, तो आई होप कि ये मूवी हमारे एक्सपेक्टेशन पे खड़ी उतरे, क्योंकि रामायण जैसा ऐसा सब्जेक्ट ये है कि हम कहीं ना कहीं उससे इमोशनली भी कनेक्टेड हैं। सो इसलिए भी किसी के इमोशंस नहीं हर्ट होने चाहिए। सो ओवरऑल हमें बहुत अच्छा लगा ये फर्स्ट लुक। प्लीज़ आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आपको रणवीर कपूर एज राम जी कैसे लगे, और वीएफएक्स आप लोगों को कैसा लगा। और अगर जो हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय। बाय।